बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली। मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पर दरूद और सलाम। आप ये जानते हैं कि मैं हर वीडियो में सबसे पहले दुरूद पाक क्यों पढ़ता हूं? याद रखें, दुरूद पाक एक ऐसी बरकत वाली इबादत है जिसको पढ़कर इंसान को खुद मजा आता है। हालांकि दुरूद पाक पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद दरूद भेजा। तो हम कौन होते हैं जो नबी पर दरूद ना पढ़ें? कोशिश किया करें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा वो जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था। एक और जगह भी अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर दुरूद पाक दुनिया में ज्यादा पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। कितनी खुश नसीबी होगी हमारी जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मुसाफा फरमाएंगे। तो आए एक बार फिर मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। किसी शख्स ने अपने एक दोस्त से 3000 दिरहम का कर्ज ले लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर कर दी। कह दिया यार फलानी तारीख को दूंगा, मगर याद रखें होता वही है जो अल्लाह पाक के यहाँ मंजूर होता है। इस शख्स का कारोबार ना उस तारीख के आने से पहले ना बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गया, बड़ा ही परेशान हुआ कि यार मैं अब क्या करूंगा, मैंने तो उसको तारीख दे रखी है। अब जो इसका दोस्त था ना जिसने इसको कर्ज दिया था, वो मुकर्ररा वक्त पर इसके घर आ गया और आकर कहने लगा कि भाई तुमने मेरा 3000 दिरहम देना है, वो मुझे दे दो। तो ये कहने लगा कि यार तेरी मेहरबानी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मुझे कुछ वक्त मजीद मोहलत दे दे, मेरा कारोबार यकदम खराब हो गया है। तो वो सोचने लगा कि मैंने अगर इसको कुछ वक्त दे दिया, कारोबार तो इसका पहले ही नहीं है, ये ना हो कि यहां से कहीं भाग जाए। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तुझे कोई भी मोहलत नहीं दूंगा, तुझे कोई टाइम नहीं दूंगा, तू मुझे मेरा वक्त पर कर्जा अदा नहीं कर सका तो मैं तेरा केस लेकर जा रहा हूं अदालत में। तो बड़ा ही परेशान हुआ कि यार अदालत में जाऊंगा तो अब मेरा क्या बनेगा। तो वो काजी साहब के पास चला गया। काजी साहब के पास जाकर उसने दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने उस बंदे को बुला लिया जिसने पैसे देने थे और दोनों की बात सुनकर ना अब इस बंदे को 1 महीने का टाइम दे दिया कि भाई मैं अपनी तरफ से तुझे 1 महीने का टाइम देता हूं, मुकर्ररा वक्त पर तूने 3000 दिरहम देने ही देने हैं। अब वो सोचने लगा करूं तो क्या करूं, मुझे चलो कुछ साल का टाइम मिल जाता, मैं कहीं से इंतजाम कर लेता, वो अब 1 महीने में किस तरह करूं। बाहर निकला तो उसके दिमाग में आया कि यार मैंने तो सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से सारी मुश्किलें टल जाती हैं, सारी परेशानियां हल हो जाती हैं, हर मुसीबत से निजात मिल जाती है, तो मैं किसी और को क्यों पुकारूं। उसने बस एक साइड पर बैठ कर ना बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब दुरूद पाक पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है, सरकार से अर्ज कर रहा है, फरियाद कर रहा है कि सरकार आप ही मेरा सहारा है। इसी हालत में सो गया। जब रात को आंख लगी ना तो उसने देखा कि ख्वाब में उसे कोई कह रहा है कि ए बंदे परेशान ना हो। ये दरूद पाक एक दिन नहीं पढ़ा उसने, ये मुसलसल पढ़ता रहा। तकरीबन 27 दिन के बाद उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी हुई। ख्वाब में उसे कोई कहने लगा कि तू परेशान ना हो, तू अल्लाह ताला तेरा कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा, तू कल जा अली बिन ईसा जो वजीर सल्तनत है इसके पास और जाकर कह के मुझे कर्ज के लिए 3000 दिनार दे दे। वो बंदा कहने लगा कि जब मैं बेदार हुआ ना
बड़ा खुश था कि यार बड़ा इंतजाम हो गया, मगर ये भी सोचने लगा कि यार ये कहीं ख्वाब गलत ही ना हो। तो ये भी सोचता था कि अगर वजीर साहब मुझसे जाकर कोई दलील मांगे, कोई बात पूछे, तो मैं उनको क्या कहूंगा कि मैं कहां से आया हूं। अच्छा, दूसरी रात ना जब फिर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुझे कहा है कि वजीर अली बिन ईसा के पास जा। जब आंख खुली तो खुशी की इंतहा न रही, मगर फिर भी परेशान कि यार मैं तो पूछ ही नहीं सका सरकार से, सरकार निशानी क्या बताऊंगा। तीसरी रात जब सोया तो फिर ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि तुझे जो मैंने कहा है कि वजीर के पास चले जा, तो क्यों नहीं जा। तो वो अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे बताइए कि जब मैं जाऊं और जाकर वो मुझसे सवाल करे, कोई मुझसे निशानी मांगे, तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि मैं किस मकसद के लिए आया हूं और मुझे किसने भेजा है, मेरे पास इसकी क्या दलील है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बताई कि तू उसे जाकर ये कहना कि तू फजर की नमाज के बाद 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है किसी से कलाम करने से पहले, और यही इस बात की दलील है और सच है, और इसका सबूत तुझसे वो नहीं मांगेगा, क्योंकि इस चीज को सिर्फ और सिर्फ वो जानता है, या उसका अल्लाह जानता है, या मैं जानता हूं। ये फरमाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। बेदार हुआ, नमाज फजर के बाद मस्जिद से कदम रखा बाहर और सीधा चला गया वजीर साहब की रिहाइश का। वजीर साहब के पास चला गया। वजीर साहब ने सारा किस्सा पूछा तो सारा किस्सा सुनाया। जब वजीर साहब ने कोई दलील मांगी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बताई तो वजीर झूम उठा, खुशी के आलम में अंदर गया और जाकर कहा, ये 3000 दिरहम तेरा कर्जा, ये तू ले ले। ये 3000 दिरहम तेरे अहलो अयाल के लिए, और ये 3000 दिरहम तेरे कारोबार के लिए, तो दोबारा अपने कारोबार को स्टैंड कर। वो और कहने लगे कि तू खुदा की कसम मेरा आज से दीनी भाई है, तुझे जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मेरे पास बिला झिझक तशरीफ ले, क्योंकि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा गया है। वो शुक्रिया अदा करके चला गया काजी साहब की अदालत में। जब काजी साहब ने देखा तो काजी साहब ने पूछा कि तेरे पास इतना रकम कहां से आई, तो 3000 नहीं दे सकता था, तेरे पास 9000 दिरहम कहां से आए। तो उसने वो सारा वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा टोटली वाकया उस काजी को भी सुना दिया। वो काजी एहतरामन अपनी कुर्सी से उठा, अपने घर के अंदर गया और 3000 दिरहम लाकर उस बंदे के आगे रख दिए और कहा कि तेरा कर्जा मैं आज खुद अदा करूंगा। अगर हमारा वजीर किसी काम में सबकत ले सकता है तो मैं क्यों नहीं, तेरा कर्जा मैं अदा करूंगा। ये सुनकर जो कर्ज ख्वाह था ना, वो कहने लगा कि आप दोनों ने नेक काम किया है तो मैं इस काम में पीछे क्यों रहूं, खुदा की कसम मैं इस बंदे को ये सारे का सारा कर्जा मुआफ करता हूं। चुनाचा वो बंदा 12000 दिरहम लेकर अपने घर को लौट आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक वक्ती तौर पर तो दुनिया में परेशान हो सकता है, मगर परेशानी मुस्तकिल नहीं है। कोशिश करके अपनी जिंदगी में दुरूद पाक पढ़ने को एक खास अहमियत दे, एक खास टाइम दे। जरूरी नहीं है कि आपने हजारों की या लाखों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ना है। आप चंद 100 या चंद बार, कम से कम एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह अगर वो आपका कबूल होना है ना, तो एक बार भी बहुत है। पढ़ा हो मोहब्बत के साथ, पढ़ा हो खुलूस के साथ, पढ़ा हो सिद्के दिल के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिज़ार अनवर में बैठकर हमारा भेजा हुआ दुरूद पाक सुनते भी हैं और कबूल भी फरमाते हैं। ये हमारा दीन और ईमान है।
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात दरूद पाक की बरसात करें। एक बार फिर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।